शुरू करते हैं। शुरू करना है हमको पार्टनरशिप, ठीक है। अब पार्टनरशिप में जो हमको पढ़ना है वो क्या पढ़ना है बेटा? कल हमने थोड़ा बहुत इसका बेसिक सीखा था, है ना, घंटे डेढ़ घंटे में जो भी पढ़ा था, आज हम उसको अब कारवा को आगे बढ़ाते हैं। तो हमने कल ये देखा कि पार्टनरशिप में मिनिमम पार्टनर कितने होना चाहिए और मैक्सिमम पार्टनर 50, ठीक है, बराबर। और यहाँ पर कोई बाउंडेशन नहीं है कि बैंकिंग बिजनेस क्या है, कोई सा भी बिजनेस हो, आपको ये मिनिमम मैक्सिमम की गारंटी इतने होने चाहिए, ठीक। उसके बाद जब हम आगे बढ़े तो हमने ये देखा कि जो भी पार्टनर है वो क्या करते हैं, अकाउंटिंग कैसे होती है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा। अभी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के लिए हमको जो बनाना है वो क्या बनाना है, दो चीजें प्रिपेयर करनी है। कौन सी दो चीजें प्रिपेयर करनी है? तो हमको दो चीजें प्रिपेयर करनी है। पहली प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और जो दूसरा आइटम हमको प्रिपेयर करना है वो है पार्टनर कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये हमको अकाउंटिंग करनी है इसकी, बराबर। तीसरी चीज जो हमको करनी है वो करनी है बैलेंस शीट। हालांकि बच्चों बैलेंस शीट आपको यहाँ अभी बैलेंस शीट की जरूरत नहीं पड़ेगी। बैलेंस शीट की जरूरत पड़ेगी आपको कहाँ? एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और डिसोल्यूशन। स्टार्टिंग के एक दो चैप्टर्स, 3 चैप्टर्स जो बेसिक्स हैं वहाँ पर आपको बैलेंस शीट की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहाँ पर आपको ये तीनों चीज़ें बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है। आगे बढ़ जाऊँ? चलो आगे बढ़ता हूँ, धीरे धीरे ही कर्म आगे बढ़ाते हैं, कोई जल्दबाजी तो है नहीं अपन। अच्छा, तो सबसे पहली शुरुआत जो हमने की थी बेटा वो की थी प्रॉफिट एंड, हाँ, ये शुरू करने से पहले मैं एक चीज रिवाइज कर देना चाहता हूँ। तुम लोग चाहते हो या नहीं, लेकिन मैं रिवाइज कर देना चाहता हूँ। और मैं रिवाइज ऐसे कर देना चाहता हूँ कि ऐसे कर देना चाहता हूँ। कैसे कर देना चाहता हूँ? मेरे को जो रिवाइज करना है वो ये करना है, बाकायदा आज मेरी परफेक्ट उंगली नहीं बनी है ना, जो परफेक्शन के साथ में करता हूँ, ठीक है। हमको याद रखना है बेटा रूल्स अप्लीकेबल इन द ऑप्शंस ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है तो टोटल 5, लेकिन हम क्या करेंगे उसको अलग तरीके से लिखेंगे। अलग तरीके से सर क्या नाच गा के लिखोगे? नहीं यार, पहला ये है कि प्रॉफिट शेयर्ड इक्वली, प्रॉफिट हम इक्वली शेयर करेंगे। दूसरा इंटरेस्ट ऑन लोन, IOL, ठीक है, लोन नहीं है ये, IOL हो गया है ना। ये क्या करना है हमको? @6% पर एनम यानी साल भर का। यानी यदि लोन सिर्फ 6 मंथ के लिए दिया गया है तो आपको 6/12 करना है, और लोन यदि 9 मंथ के लिए है तो 9/12 करना है, ठीक है। तीसरा जो है वो है नो, तीसरा जो है नो है, और यहाँ से मैं चीजें निकाल रहा हूँ। क्या नो है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, IOC, आयोडीन नमक भी नहीं मिलेगा, IOD भी नहीं मिलेगा। IOD का क्या मतलब है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। उसके बाद और क्या नहीं मिलेगा? तीसरी चीज जो नहीं मिलेगी वो मिलेगी है सैलरी ऑफ पार्टनर या सैलरी टू पार्टनर एंड कमीशन। इसका
पार्टनर का। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो क्या है कि इफ वांट टू एडमिट न्यू पार्टनर, यदि आप नए पार्टनर को एडमिशन देना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, यस बाय ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर, सबकी हाँ होने पर ही आपके फेरे संभव हैं, सबकी हाँ होने पर ही आपके फेरे संभव होंगे, ये याद रखना। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन में काम आएगा। बराबर। पार्टनरशिप में हमें टोटल, पार्टनरशिप एक टॉपिक है, इस टॉपिक को 6 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला बेसिक फंडामेंटल, दूसरा गुडविल, तीसरा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, चौथा एडमिशन, पांचवा रिटायरमेंट एंड डेथ और सिक्स्थ जो है वो है डिसोल्यूशन। हर चैप्टर में ये 5 रूल्स आपको अप्लीकेबल होंगे, डिपेंड करेगा क्वेश्चन को रीड करने के बाद। क्वेश्चन में जो टर्म्स है, मान लिया जाए कि तुम डिसोल्यूशन चैप्टर का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और वहां पर उन्होंने बोला देयर आर 2 पार्टनर्स ए एंड बी और उनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं दिया गया, तो तुम क्या करोगे, हमेशा इक्वल रेशो ले लोगे। वो कहाँ से लाए हो, इस रूल की वजह से। डन, आगे बढ़ो, चलो बहुत अच्छे। अब हम शुरू करते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अब हम क्या शुरू करेंगे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का क्या है, तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करना है हमको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में, ये अब हम शुरू करते हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में हमको सबसे पहले जो काम करना है वो काम ये करना है कि हमको बनाना क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब हम बनाएंगे तो आई थिंक सो येलो कलर विजिबल उतना नहीं है ना, येलो कलर इज नॉट मच विजिबल, सो चेक। अब आप जो ये करोगे बेटा, क्या करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो आप बनाओगे, इसमें आपको क्या करना है, पहली चीज, पहला जो आइटम है वो क्या है बेटा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सीखना है। दूसरी चीज जो हमको सीखनी है वो सीखनी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तीसरी चीज जो हमको सीखनी है वो है इंटरेस्ट ऑन लोन। किसका लोन, पार्टनर्स लोन। ठीक है, पार्टनर का लोन। बराबर। ये करने के बाद हम आगे बढ़ाएंगे कारवा को। विजिबल है, आगे बढ़ाएं कारवा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये 3 चीजें हमको सीखनी है। बराबर है। तो ये सीखने के लिए हमें सबसे पहले जो शुरुआत करनी है वो शुरुआत हम करेंगे, बाकी चीजें तो बहुत आसान रहेंगी, यही मेन समस्या है। सबसे पहला जो हमने लिखा वो क्या लिखा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में हम शुरू करते हैं, ड्राइंग क्या है।
तुम सब लोग बहुत समझदार हो। ड्राइंग सर का मतलब होता है एनी अमाउंट और गुड्स withdrawn by partner for his personal use। यदि किसी पार्टनर ने पर्सनल यूज के लिए अमाउंट या गुड्स विड्रॉ कर लिया तो वो जो आइटम है वो क्या कहलाएगा? ड्राइंग्स कहलाएगा। कभी भी किसी भी चीज का यदि आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो आप सिर्फ इतना याद रखना कि टाइम फैक्टर इंपॉर्टेंट है। जब भी आपको कहीं पर भी किसी भी आइटम का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो सिर्फ इंपॉर्टेंट है और वो है क्या? टाइम फैक्टर। टाइम फैक्टर का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है सर कि जितने टाइम के लिए ड्राइंग होगी और जितने अमाउंट की ड्राइंग होगी उतने टाइम के लिए उतने अमाउंट पर इंटरेस्ट चार्ज होगा। बराबर है? देखो, एक दूसरे को गिफ्ट देने का सिलसिला कब तक चलेगा? जब तक कैचअप होगा और तब तक चलेगा जब तक ब्रेकअप नहीं हो जाता। बराबर है? ऐसे ही इंटरेस्ट का भी है। किसका? ये भी इंटरेस्ट ही है। बराबर? यदि पार्टनर ने अमाउंट जिस दिन विड्रॉ करेगा उस दिन से जब तक वो उसका रिपेमेंट नहीं कर देगा तब तक उस पर इंटरेस्ट चार्ज होगा। बराबर है? सिंपल, सो सिंपल। इसको अपने लाइफ में उतार लेना बड़ा आसान होगा। लेकिन चूंकि हम अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं इसलिए हमको उसको, ये तो सिंपल तरीका हो गया समझने के हिसाब से, बढ़िया था सर। पर एग्जाम में आकर तो ऐसा थोड़ी लिखेंगे सर की सेटिंग है तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो नहीं करना है ना? पैसे की जरूरत ही नहीं पड़ती सर, ऐसा नहीं है। हमको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो लिखना है वो क्या लिखना है? वो ये लिखना है, देयर आर two methods to calculate interest on drawings। आपके पास दो मेथड्स हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए। पहली है सिंपल मेथड और दूसरी है प्रोडक्ट मेथड। पहली क्या है बच्चों? सिंपल मेथड और दूसरी क्या है? प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, तो सर ये तो बहुत अच्छी बात है, मजा आ गया आपने जो बताया। पर आप ये बताओ कि कौन सी मेथड कब यूज करनी है। तो तुम्हें क्वेश्चन को रीड करके ये समझ में आएगा कि कौन सी मेथड कब यूज करनी है। अच्छा सर, मजा आ गया, आपने क्या बताया है। तो देखो, मैंने बहुत बढ़िया बताया। सबसे पहले हम शुरुआत किससे करेंगे? सिंपल मेथड। हो सकता है बुक्स में टाइम मेथड भी लिखा। सिंपल मेथड, दिस मेथड will be applied, this method will be applied only when क्या? इस मेथड को आप सिर्फ और सिर्फ तब अप्लाई करोगे जब क्या सर? जब पहली कंडीशन आपकी पूरी होगी। पहली कंडीशन आपकी क्या पूरी होगी? कि आपका जो अमाउंट ऑफ ड्राइंग है और टाइम पीरियड ऑफ ड्राइंग
ये क्या है, फिक्स। क्या है आपका अमाउंट ऑफ ड्राइंग और टाइम पीरियड, दोनों चीजें क्या है, फिक्स है, तभी ये मेथड लगेगी, अदरवाइज ये मेथड अप्लाई नहीं होगी। ये मेथड कब लगेगी, इसको आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। इट्स नॉट जरूरी दैट यू शुड फॉलो द एग्जैक्ट वर्ड्स, है ना। आप अपनी लैंग्वेज में हिंदी इंग्लिश जैसा आपको समझ में आए वैसा अपने समझने के हिसाब से लिखना है, क्योंकि रिवीजन के टाइम पे तुम्हें वैसा पढ़ना है। ठीक है, कब लगेगा सिंपल मेथड, कब लगेगी, हमने पूरे होशो हवास और बिना किसी नशे पत्ती के कसम खाई है कि सिंपल मेथड हम तब लगाएंगे जब हमारा अमाउंट ऑफ ड्राइंग और टाइम पीरियड ऑफ ड्राइंग फिक्स होगा। सर समझ में नहीं आया, तो समझना इसको ऐसे है बेटा कि मान लो एक पार्टनर इतना नालायक है कि उसका ये कहना है कि साहब हम तो ड्राइंग करेंगे हर महीने की पहली तारीख को, यानी इन द बिगिनिंग ऑफ मंथ, और दूसरा इतना नालायक है कि वो कहता नहीं यार हम तो क्या फरवरी के महीने में बीच में एक महापर्व आता है, इसलिए मैं तो हर महीने के मिड में ड्राइंग करूंगा ताकि मेरा काम हो जाए, उस दिन मेरा काम नहीं रुके। एक पार्टनर ऐसा नहीं यार मैं तो यार मंथ के एंड में ड्राइंग करूंगा, फिक्स कर लिया तीनों ने कि मैं बिगनिंग में करूंगा, मैं एंड में करूंगा, मैं मिड में करूंगा। या फिर ऐसा है कि एक पार्टनर कहता नहीं यार मैं तो हर क्वार्टर के पहली तारीख को विड्रॉल करूंगा, मेरे को क्वार्टर से बड़ा लगाव है। दूसरा कहता नहीं मेरे को तो हाफ क्वार्टर से लगाव है, मैं 15 दिन के बिगनिंग में करूंगा। कोई ये कहता नहीं मैं तो 6 मंथ के बिगनिंग में करूंगा, या 6 मंथ के मिड में करूंगा, या 6 मंथ के एंड में करूंगा। तो इस तरीके से आपका टाइम फिक्स हो गया। ठीक, अमाउंट है फिक्स है, मैं 5,000 ही लूंगा, 10,000 ही विड्रॉ करूंगा, या 25,000 ही विड्रॉ करूंगा, बराबर। तो इस तरीके से आपका अमाउंट और ड्राइंग की डेट क्या होगी, फिक्स होगी, तो आप सिंपल मेथड का इस्तेमाल कर पाएंगे। सर नहीं तो क्या, नहीं तो बेटा जिसका कोई नहीं होता उसके लिए अनाथ आश्रम होता है, प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, आप इस केस में भी प्रोडक्ट मेथड अप्लाई कर सकते हो, लेकिन यदि ये दो कंडीशन है तभी सिंपल लगेगी। प्रोडक्ट मेथड तो किसी भी सिचुएशन में लग जाएगी, अनाथ आश्रम है वो, ठीक है, सबको अपना समझती है। लेकिन ये जो सिंपल मेथड है ये इसने कैटेगराइजेशन कर लिया, टर्म्स एंड कंडीशंस लगा दी कि दादा आपका अमाउंट और ड्राइंग की डेट दोनों चीजें क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो आप फार्मूला अप्लाई करोगे वो फार्मूला क्या होगा ये समझो। जो आपका फार्मूला है वो क्या है, टोटल ड्राइंग, मेरे को पहले फार्मूला लिख लेने देना, टोटल ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर, पूरे साल भर की ड्राइंग का अमाउंट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट की दर क्या है, इनटू एवरेज पीरियड, एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 100 इंटू 12। पूरा फार्मूला दिख रहा है क्या? अब मैं डिक्टेट करता हूँ, अब लिखो क्या है, टोटल ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर, साल भर में कितनी ड्राइंग हुई है, उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लग रहा है, और एवरेज पीरियड क्या है। ठीक है, आगे बढ़ा दूं। अब यहां आपको ये लिखना है बेटा कि एवरेज पीरियड का क्या फार्मूला,
समझना और समझाना ये। एवरेज पीरियड का क्या फार्मूला? तो एवरेज पीरियड का जो फार्मूला है वो है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। पहली बार जब आपने ड्राइंग की उसके बाद ईयर एंड होने में कितना समय बचा हुआ है? क्या है? पहली बार जब आपने ड्राइंग की उसके बाद आपके पास कितना समय बचा है कि आपका कितना टाइम रिमेनिंग है आपका ईयर एंड होने में, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। सबसे आखिरी में जब आपने ड्राइंग की, सबसे आखिरी में जब आपने ड्राइंग की उसके बाद आपके पास कितना समय बचा है ईयर एंड होने में। एवरेज पीरियड का फार्मूला टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। पहली बार जब आपकी मुलाकात हुई ड्राइंग से, तो ड्राइंग करने के बाद आपके पास ईयर एंड होने में कितना टाइम बचा है, प्लस सबसे आखिरी ड्राइंग जो आपकी थी लास्ट ड्राइंग, उसके बाद ईयर एंड होने में कितना टाइम आपके पास बचा हुआ है। डन? ठीक है, ये तो मैं सब अभी सिखा दी। मजा आ रहा है? आगे बढ़ जाओ। तो अब एक एग्जांपल के तौर पर आप ये देखो, एग्जाम्पल के तौर पर ये देखो कि, या फिर एग्जाम्पल इफ ड्राइंग्स वर मेड एट बिगिनिंग ऑफ, बिगिनिंग की स्पेलिंग देख लेना है ना, स्पेलिंग का मेरे को डर नहीं है, यदि कोई बुराई भी करे कि सर को स्पेलिंग नहीं आती तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो क्लियर बोलता हूँ मेरे को नहीं आती स्पेलिंग, ठीक है। ध्यान, कौन इतना स्पेलिंग में ध्यान देगा? बोला सही है। बिगिनिंग ऑफ क्या? बिगिनिंग ऑफ क्या? मंथ, क्वार्टर और हाफ ईयर, ठीक है, तीन चीजें। बिगिनिंग ऑफ मंथ, क्वार्टर और हाफ ईयर। यदि आप हर महीने की पहली तारीख को ड्राइंग करते हो, बिगिनिंग ऑफ मंथ, तो बिगिनिंग ऑफ मंथ जब आप करेंगे तो पहली बार ड्राइंग आप कब करोगे? ऐसा समझते हैं हम कि आपके पास जो ईयर शुरू हुआ वो शुरू हुआ अप्रैल से। ईयर कब से शुरू हुआ? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, ये 12 महीने हो गए। आपने पहली बार ड्राइंग जो की वो पहली जनवरी को की, जनवरी तो है नहीं तो अप्रैल को की। फर्स्ट अप्रैल को आपने ड्राइंग की तो उसके बाद आपके पास पूरे 12 महीने बचे हुए हैं। ईयर कंप्लीट होने में यदि आप फर्स्ट अप्रैल को ड्राइंग करते हो तो आपके पास जो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग है वो क्या है? पूरा 12 मंथ, कंप्लीट 12 मंथ है, प्लस
जब आप लास्ट ड्राइंग करोगे तब डेट क्या होगी 1 मार्च, तब डेट क्या होगी 1 मार्च, यानी कि पूरा आपके पास 1 मंथ रिमेनिंग है ना, 1 महीना बचा हुआ ना, पूरा मार्च बचा है क्योंकि आपने पहली तारीख को ड्राइंग कर ली, बराबर है क्या। आगे बढ़ूं, यानी कि सर यदि हम बिगिनिंग ऑफ मंथ ड्राइंग करते हैं तो हमारा जो फॉर्मूला बनेगा टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 12 मंथ प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग 1 मंथ डिवाइडेड बाय 2। टोटल क्या हुआ सर मैथमेटिक्स के हिसाब से 13/2 एंड इट कम्स टू 6.5 मंथ। यानी यदि तुम्हें क्वेश्चन ये कहता है कि पार्टनर ने ड्राइंग्स वर मेड इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ या एवरी मंथ, तो आप क्या करोगे, एवरेज पीरियड जो लोगे वो क्या लोगे 6.5 महीने, 6.5 मंथ। ओके आगे बढ़ो, क्वार्टर का क्या है, तो क्वार्टर बहुत अच्छी चीज होती है ना। देखो विजुअल है, स्क्रीन पूरा दिख रहा है। देखो क्वार्टर का मतलब है 3-3 महीने का जोड़ी जमाना है, जमा लो भाई, ये एक ये इधर और इधर, टोटल 4 कौवे हो गए, अभी तो एक खंबा तैयार होगा, ये पूरे 12 महीने का तभी आएगा ना, 3-3 महीने का एक क्वार्टर। अब उन्होंने क्या बोला कि साहब हम तो ड्राइंग करेंगे इन द मंथ, ये एक क्वार्टर, दूसरा क्वार्टर, ये अब यहाँ से आएगा तीसरा क्वार्टर, और ये कलर चेंज, ये चौथा क्वार्टर, पहला दूसरा तीसरा और चौथा क्वार्टर, ठीक है। यानी साल भर में आप कितनी बार ड्राइंग करोगे 4 बार, लेकिन पहली बार ड्राइंग कब करोगे 1 अप्रैल को करोगे। 1 अप्रैल को क्यों, क्योंकि क्वार्टर का बिगिनिंग तो यहीं से होगा। अच्छा पूरा 12 महीना फिर से बचा आपके पास, पूरा 12 पूरा साल भर बचा। आखिरी बार लास्ट टाइम ड्राइंग आप कब करोगे, तो लास्ट ड्राइंग आपकी होगी बेटा 1 जनवरी को करोगे, क्योंकि आखिरी क्वार्टर का बिगिनिंग। अच्छा 1 जान को जब आप ड्राइंग करोगे तो आपके पास कितना टाइम बचेगा 3 मंथ, है ना, कितना बचेगा 3 मंथ। यानी कि यहाँ का फार्मूला सर ऐसा होगा कि 12 + 3 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि ये आया 15/2 इज इक्वल टू 7.5 मंथ। एवरेज पीरियड आपका कब आएगा, यदि क्वेश्चन ये कहता है कि पार्टनर्स वर मेड ड्राइंग्स एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, हर पौवे की शुरुआत में उन्होंने विड्रॉल किया है, तो आपका जो एवरेज पीरियड आएगा वो क्या होगा 7.5 मंथ। आगे चलें, हाफ ईयर अद्धे पे चलते हैं ना, क्या करवा लेते हैं, चलो आगे देखो हम क्या करवा लेते सर, आपको ही नशा चढ़ रहा है। नहीं मैं तो बिल्कुल स्वच्छ वो हूँ, क्या बोलते हैं उसको, नहीं मैं बिल्कुल नशा नहीं करता, आई नेवर टेक एनी टाइप ऑफ नशा, बस पढ़ाने का ही नशा। ये 6 मंथ हो गए अपने, क्या अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 मंथ, पहला हाफ और दूसरा हाफ अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, DJFM बराबर है, DJFM हो गया ना, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च बराबर। अब ये कहता है बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ मंथ, इसका मतलब पहली ड्राइंग कब होगी 1 अप्रैल, 1 अप्रैल को पहली ड्राइंग, पूरा 12 महीना बचा है। आखिरी बार ड्राइंग कब होगी 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर को होगी, इसका मतलब कितना टाइम बचा है 6 मंथ। बहुत बढ़िया फार्मूला बना लो। देखो क्या हुआ, पहली बार जब आपने ड्राइंग की 12 मंथ प्लस 6 मंथ डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना हुआ 18/2 यानी कि 9 मंथ, याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ो, बहुत बढ़िया। यदि क्वेश्चन ये कहता है कि पार्टनर ने ड्राइंग की है इन द बिगिनिंग, इन द बिगिनिंग क्या, चाहे मंथ हो चाहे क्वार्टर हो चाहे हाफ ईयर, यदि मंथ के बिगिनिंग में की है तो 12 + 1 डिवाइडेड बाय 2 यानी 6.5 मंथ। क्वार्टर के बिगिनिंग में ड्राइंग हुई है तो 12 + 3 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 7.5 मंथ।
बिगिनिंग ऑफ हाफ ईयर है तो आपको क्या करना है 12 + 6 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 9 मंथ। क्लियर है? ऑब्जेक्टिव में आता है, ये भी ध्यान रखना। आगे बढ़ो। चलो अब सेम टू सेम हमको जो सीखना है बेटा, इफ drawings were made at end of क्या month, क्वार्टर होता है या क्वार्टर होता है? क्वार्टर होता है ना। हाँ, जो भी है स्पेलिंग वगैरह देख लेना हाफ ईयर। शुरू करें कहानी। शुरू करते हैं हम कहानी प्रभु की जुबानी। शुरू करें बेटा। फिर से वही कहानी हम दोहराते हैं और हमारे पास 12 महीने आ जाते हैं। कौन कौन से 12 महीने? इस बार हम जनवरी से शुरू करते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। 12 महीने डन। अब इन्होंने ये बोला कि बिगिनिंग ऑफ तो हो चुका है, एंड ऑफ मंथ। एंड ऑफ मंथ का मतलब क्या है? आपकी जो ड्राइंग होगी पहली बार वो होगी 31 जान को। 31 जान को जब आप ड्राइंग करोगे तो आपके 12 में से 1 महीने जा चुके हैं। अब आपके पास सिर्फ कितने बचे हैं? 11 मंथ। सिर्फ कितना बचा है? 11 मंथ। अच्छा सर, बहुत बढ़िया। आखिरी ड्राइंग कब हुई होगी? 31 टू नाइट, है ना? 31 दिसंबर को ही, तो उस दिन तो अपन को जरूरत थी ड्राइंग की, सेलिब्रेशन होगा ना 31 की नाइट को, जरूरत थी, पैसे को विड्रॉ कर दिया। अब आपके पास ईयर एंड होने में कोई टाइम बचा है क्या? नहीं बचा सर, खत्म हो गया हमारा साथ। यानी कि सर जो आपका फार्मूला आप बनाना चाहते हो वो आप इस तरीके से बनाइए, 12 + 0 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 6 मंथ। बहुत बढ़िया, बस मैं यही चेक कर रहा था कि कौन कौन सिस्टमेटिक प्रेजेंट है। 11 + 0 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 11 बाय 2 इज इक्वल टू 5.5 मंथ। ठीक है, 5.5 मंथ बराबर, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ूं, किसी को कुछ कहना है? इतना बढ़िया पढ़ो। कौन सा? ये वाला एंड ऑफ द मंथ वाला, वेरी गुड। वापस आ जाते हैं। पहली जान को हमने फर्स्ट ड्राइंग की, सॉरी 31 जनवरी को हमने पहली बार ड्राइंग की। इसका मतलब पूरे साल भर में से हमारा 1 महीना खत्म हो गया, तो बचा कितना? 11 मंथ। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 11 मंथ। सेकंड पार्ट में हम आए तो हमारा क्या है फार्मूला? टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग हमारी कब थी? 31 दिसंबर की। उसके बाद हमारा ईयर एंड हो गया, यानी कि 0 टाइम बचा बराबर। तो हमारा फार्मूला क्या बना? 11 + 0 डिवाइडेड बाय 2, 11 बाय 2 यानी 5.5 मंथ। डन। नोटेड। नेक्स्ट पे जाऊं, क्वार्टर पे। क्वार्टर का क्या मतलब है? 3 मंथ। यानी कि अब आपको ये 3 महीने, ये 3 मंथ, ये 3 मंथ और ये 3 मंथ। अब आपने पहली बार ड्राइंग कब की होगी? 31 जनवरी। बहुत बड़ी, वेरी गुड। आपने क्वार्टर के केस में लास्ट बार ड्राइंग कब की होगी बेटा? पहली ड्राइंग आपने एंड ऑफ क्वार्टर, दैट इज 31 मार्च।
31 मार्च को ड्राइंग की, आपके पास 3 महीने जा चुके हैं भाई, ये तीनों महीने खत्म हो गए ना। अब आपके पास क्या बचा है? 9 मंथ। पहली ड्राइंग के बाद आपके पास 9 मंथ बचे, ठीक है, बराबर। तो यहां आकर के हम अपने फार्मूले में लिख देते हैं 9 प्लस, ठीक है। वापस आते हैं, लास्ट ड्राइंग आपकी कब हुई? 31 दिसंबर। इसका मतलब आपका ईयर एंड हो चुका है, यानी अब आपके पास कोई टाइम नहीं बचा है। तो ये क्या हो गया? 0 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 9/2 इज इक्वल टू 4.5 मंथ, 4.5 मंथ। डन। नाइन प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 9/2, 4.5 मंथ। धीरे धीरे कारवा आगे बढ़ रहा है, ठीक है, डन। अब हम कहा जाते हैं? एंड ऑफ हाफ ईयर। एंड ऑफ हाफ ईयर में जब हम जाएंगे तो हमको बहुत मजा आएगा। अच्छा सर, ऐसा क्या है कि बहुत मजा आएगा? समझ शुरू करें। तो आपका जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो ये बनेगा, ये पहले और ये दूसरे 6 मंथ। आपने जो पहली ड्राइंग की होगी बेटा, वो क्या ड्राइंग की होगी? 30 जून को, 30 जून को। अब आपके ये पूरे 6 महीने खत्म हो चुके हैं। 30 जून को जब आपने ड्राइंग की तो आपके पास पूरे 6 मंथ खत्म हो चुके हैं। आपके पास टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग जो है वो क्या है? 6 मंथ। आखिरी बार ड्राइंग आपने 31 दिसंबर को की है, तो अब आपके पास कुछ भी नहीं है, यानी कि आप हम आगे बढ़े तो क्या होगा? 6 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 6/2 इज इक्वल टू 3 मंथ, ठीक है, बराबर। देखो, जब तुमने मंथ के बिगिनिंग में किया तो तुम्हारा आया 6.5, क्वार्टर का बिगिनिंग 7.5 और हाफ ईयर का बिगिनिंग 9। मंथ का बिगिनिंग मतलब 1 महीना, यानी कि मंथ का एंड मतलब 1 महीना कम, यानी कि 6.5 में से 1 माइनस कर दो तो बचा 5.5, यही है। क्वार्टर मतलब 3 महीने, क्वार्टर का बिगिनिंग मतलब 7.5, 7.5 मंथ, क्वार्टर का एंड इसका मतलब 3 महीने, खत्म कर दो, 4.5, 4.5। 9 मंथ था हाफ ईयर के बिगिनिंग में, 6 मंथ का गैप होता है, 6 मंथ उड़ा दो तो कितना बचा? 3। अब अगला जो कारवा है वो है मिड ऑफ व्हेन drawings were made at mid of। तो नवजोत सिंह सिद्धू को याद रखो, ठोकता नहीं, बताता हूँ ना। मिड ऑफ मंथ, क्वार्टर और हाफ ईयर। स्क्रीन में क्लियर ही दिख रहा है? अब फिर से हमें वही करना है। इस बार हम शुरुआत 1 अप्रैल से करें या 31 मार्च से करें?
मतलब 1 अप्रैल से शुरू करें, है ना, क्योंकि सब क्वेश्चन इस बुक में वही आएगा, है ना। तो देखो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, पूरा दिख रहा है। तो मिड ऑफ मंथ का क्या मतलब है कि आप हर महीने की 15th को विड्रॉ करेंगे, हर महीने की 15th को विड्रॉ करेंगे, यानी जो आपकी पहली ड्राइंग होगी वो होगी 15 जनवरी को, सॉरी अप्रैल को, दैट्स ग्रेट, अप्रैल वो प्रिंटिंग एरर था, इट वाज प्रिंटिंग। लास्ट ड्राइंग जो आपकी हुई है वो कब होगी? 15 मार्च को। अब मुझे ये बताओ कि जब आपने ड्राइंग की कब? 15 अप्रैल को, यानी कि आपके पास 11.5 महीना बचा हुआ, 11.5 मंथ आपके पास बचे हुए, आधा गया ना, 15 दिन अप्रैल के गए यानी हाफ मंथ गया, रिमेनिंग कितना है? 11 प्लस हाफ यानी 12.5, सही है ना? नहीं समझे? 1 मंथ मतलब 30 डेज। अप्रैल में कितने आपने कब, ये आपका ये पूरा 30 डेज का हो गया टाइम। मिड में विड्रॉ करोगे तो कब होगा? 15th को, ये आधा महीना चला गया, बचा कितना? 0.5, है ना। और इसके अलावा जो बचे हुए मंथ है वो क्या? 11, यानी कितना टाइम बचा? 11.5 मंथ। पहली ड्राइंग के बाद 11.5 मंथ बचे, ये क्लियर हो गया? बराबर। अभी डन? शर्मा तो नहीं जाना सर, शर्मा थोड़ी नहीं, शर्मा यही एटीट्यूड रखने का, शर्माने का नहीं, ठीक है। यानी आपके पास 11.5 प्लस आपने आखिरी ड्राइंग कब की? आधा ही महीना बचा है, 15 मार्च को ड्राइंग की है, तो ईयर एंड होने में 15 मार्च, 16 मार्च से लेकर के 31 मार्च यानी 15 डेज, बराबर। 15 डेज ही बचे ना, तो कितना? 0.5 बाय 2, टोटल कितना हुआ? 12/2 यानी कि 6 मंथ। सब में 6 आएगा, देख लेना। अभी कैसे आगे देखो, डन क्या? पक्का? अब जब हम ड्राइंग करेंगे मिड ऑफ क्वार्टर, मिड ऑफ क्वार्टर का क्या मतलब है? देखो ये 3 महीने का पहले तो अपन क्वार्टर डिसाइड करें, ये अपना खत्म तैयार हो गया। अब ये जो ड्राइंग हुई है आपकी कब हुई है? 15 मई को। आपके पास टाइम कितना गया? अप्रैल पूरा गया और मई के आधा, यानी 1.5 मंथ चले गए, तो बचा 10.5, 10.5 मंथ बचा। 10.5 मंथ कैसे बचा सर? जून 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो पानी उठाओ। 10.5 प्लस आखिरी ड्राइंग तो 15 मार्च यानी कि 0.5 ही बचेगा, 1.5 बचेगा। क्यों? क्योंकि आपकी जो ड्राइंग होगी लास्ट वाली वो महापर्व पे होगी। 15 फरवरी को नहीं होगी, महापर्व पे होगी। फरवरी 28 की होती है, 14 फेब को ड्राइंग होगी। बराबर है। जब आप 15 फेब को ड्राइंग करोगे, उसके बाद टाइम जो लेफ्ट है वो कितना है? फरवरी का आधा और मार्च पूरा, यानी 1.5। तो 10.5 प्लस 1.5 डिवाइडेड बाय 2, अगेन 12/2 इज इक्वल टू 6 मंथ। डन? आज मजा आया, चाहिए है, थ्योरी में बोर हो गया तो इसको कंप्लीट करके फिर छुट्टी कर देंगे।
डन, आगे बढ़ो। अब एंड ऑफ हाफ ईयर की बात करनी है हमको, तो एंड ऑफ हाफ ईयर की बात करते हैं हम। हाफ ईयर मतलब पहले तो कभी कभी गम था, अब नहीं है। ये हाफ हो गया, आधा, अप्रैल से सितंबर, डन। उसके बाद अक्टूबर से मार्च, मिड ऑफ हाफ क्वार्टर, यानी या तो आपने ड्राइंग 30 जून को की है या फिर 1 जुलाई को की है, ठीक है, बराबर है। या तो आपने 30 जून को की या 1 जुलाई को की, बात तो एक ही है ना। यानी आपके 3 महीने चले गए, 3 महीने चले गए, बचा कितना, 9 मंथ। लास्ट ड्राइंग आपकी कब हुई है बेटा, 31 जनवरी को। आपने सोचा किसी को शक ना हो तो अपन क्या करते हैं, या तो 31 जनवरी को विड्रॉ कर लो या 1 फेब को, वहां पर के पहले निपटा दो, उस टाइम पे शक नहीं होना किसी को, मालूम नहीं पड़ना चाहिए, कानों कान खबर है। दैट्स ग्रेट, इट्स गुड। या तो 31 दिसंबर को करोगे क्योंकि 3 महीने तो तभी पूरे हो रहे हैं, या तो 31 की नाइट मनेगी अपनी या फिर 1 जान मनेगी, बराबर है ना, सही है ना। या तो 31 की डीजे नाइट होगी या फिर 1 जनवरी की। अभी आपके पास पूरे 9 महीने खत्म हो गए, बचे सिर्फ कितने हैं, 3 महीने, डन। यानी कि सर 9 + 3 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 12 बाय 2 इज इक्वल टू 6 मंथ, डन। पहले तो कभी कभी गम था, बराबर, आगे बढ़ूं। अब मैं आपको देता हूं ये ब्रह्मास्त्र, अब मैं आपको क्या देता हूं, ब्रह्मास्त्र। प्रोडक्ट मेथड की बात हम अगले लेक्चर में करेंगे, अभी इसका ब्रह्मास्त्र। यहाँ लिखो आप P2R, पॉइंट्स टू रिमेंबर। क्या है पॉइंट्स टू रिमेंबर, और अपन ने इसमें उंगली कर दी, इट्स वेरी डेंजरस ध्यान रखना। इफ only amount of drawing is given and time, that is date of drawing, not given, then always take 6 months as average period. ठीक है। यदि तुमको ये नहीं बोला, क्या नहीं बोला, कि कब विड्रॉ किया है, सिर्फ अमाउंट दे दिया कि दादा विड्रॉ किया है, तो तुम हमेशा क्या करोगे, 6 मंथ लोगे एवरेज पीरियड कैलकुलेट करने के लिए। एवरेज पीरियड तुम्हारा हमेशा क्या होगा, 6 मंथ। वो कोई भी सिचुएशन, वेदर इट इज सिंपल मेथड, प्रोडक्ट मेथड से मतलब ही नहीं है कि जब टाइम ही नहीं दिया, सिर्फ अमाउंट दे दिया, बराबर, तो हमेशा 6 मंथ। मिड बोल दे 6 मंथ, कुछ ना बोले 6 मंथ, सिर्फ अमाउंट दे दो और कुछ ना बोले कब विड्रॉ किया है, तो ऑलवेज 6 मंथ। ठीक है, यहां से हम कहानी खत्म करेंगे, कल क्वेश्चन करें या आज मजा आ रहा है आगे बढ़ा दूं, बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा।